बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। एड्रेस लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट और एक प्रैक्टिकल लैब कर रहे हैं। एड्रेस लिस्ट collection of one or more IPs on network range that can be referred by firewall rules. Instead of creating separate rule for each address, you can group them up. अब हमारे पास पूरा एक नेटवर्क चल रहा है। लेट्स से हमारी लैब में 10.10.50.0.24 ये नेटवर्क है कंप्लीट। अब इस सारे नेटवर्क में तकरीबन 250 प्लस इसमें मेरे पास क्लाइंट है। इस पे कुछ को मैंने यूट्यूब अलाउ करना है, कुछ को मैंने फेसबुक अलाउ करना है, कुछ को मैंने एक वेबसाइट को अलाउ करना है, कुछ पे ब्लॉक करनी है, कुछ इस तरह की मुझे सेटिंग करनी है। एक कुछ यूजर्स हैं, तो उसके लिए भी ये आसान तरीका ये है कि आप उसके लिए आप बजाय इसके कि मैं वन बाय वन एक एक यूजर को मेंशन करूं। अब हमारे पास इसमें कुछ मैनेजमेंट के यूजर हैं। लेट सपोज 51 से लेकर लेट सपोज 50 तक ये सारी आईपी रेंज मेरे मैनेजमेंट साइड पे जो नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, उन्हें डिफरेंट पर्पस के लिए मैंने विन बॉक्स भी अलाउ किया, उन्हें वेब एक्सेस भी अलाउ किया हुआ है, एसएसएच भी अलाउ किया है हमने, उन्हें डिफरेंट उन्होंने प्रोटोकॉल्स को अलाउ करना है। और इसी तरह मेरे पास 50.60 से लेकर यहाँ से लेकर तकरीबन 150 तक ये यूजर हैं। इस पे कुछ और पॉलिसी लगानी है। इसी तरह मेरे पास 50 से लेकर यहाँ से तकरीबन 160 से लेके लेट्स सपोज 250 तक इन पे कुछ और पॉलिसी लगानी है। तो ये मेरे पास क्लाइंट है जिन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एड्रेस लिस्ट यूज करना होता है। रिड्यूस फाइवल रूल्स, you make management easier, allow quick updates without modifying the firewall rules, improve readability and administration। कहाँ पे आपको ये फीचर मिलने वाला है? आईपी में, फायरवॉल में, एड्रेस लिस्ट में। माइक्रोटेक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आईपी में, यहाँ फायरवॉल में आपको एड्रेस लिस्ट, यहाँ पे एड्रेस लिस्ट ये फीचर मिल गया। इसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लिस्ट का नाम दे देना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास वाइट लिस्ट है और वाइट लिस्ट में कोई रेंज हमने मेंशन कर दी। लेट्स सपोज 50.1 से लेकर 10.10.50.20 तक या 15 तक। इसमें मेरे 10 का एक पीसी भी आ रहा है इसी के बीच में। ये मेरे पास वाइट लिस्ट है। 15 तक मेरे पास वाइट लिस्ट हो गई। और इसी तरह मैं एक ब्लैक लिस्ट बना लेता हूँ। ब्लैक लिस्ट है मेरे पास 10.10.50. लेट्स से 16 से लेकर 10.10.50.25। ये लिस्ट मेरे पास ब्लैक लिस्ट की आ गई। अब इसमें मेरे पास दो पीसी हैं, एक 10 है और एक 20 है। 10 इस रेंज में आ जाएगा वाइट लिस्ट में और 20 वाला ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। लेट्स से दो किस्म की हमने लिस्ट बना ली। आगे चलते हैं अपने वेबसाइट स्लाइड की तरफ। एक हमने ब्लैक लिस्ट बनाई जिस पे हमने कुछ पॉलिसी लगानी है। यहाँ पे ये मेरे पास ऑथराइज नहीं है किसी भी सोर्स को एक्सेस करने के लिए, ये अटैकर्स की जोन में आ रहे हैं, या सस्पिशियस आईपी है, या अनवांटेड इंटरनेट एक्सेस, हमने इनको इंटरनेट ब्लॉक करना है इन सब पे। तो लेट सपोज यहाँ पे आ जाते हैं। हमने व्हाइट लिस्ट पे इंटरनेट अलाउ करना है, ब्लैक लिस्ट पे इंटरनेट ब्लॉक करना है। तो हम फायरवॉल रूल में आ जाते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं अलाउ इंटरनेट, कमेंट दे दी। अलाउ मींस फॉरवर्ड डिस्टेंस एड्रेस लिस्ट, सोर्स एड्रेस लिस्ट है मेरे पास जो व्हाइट लिस्ट वाले हैं, ये वाले, ये मेरे पास अलाउ हो जाएंगे। एक्सेप्ट कर लीजिए फॉरवर्ड में इसको, ये एक्सेप्ट हो गए। और ये सोर्स एड्रेस यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ये मेरे पास, हमने ब्लैक लिस्ट यहाँ मेंशन की है, हम यहाँ व्हाइट लिस्ट रख लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास व्हाइट लिस्ट है। व्हाइट लिस्ट को हमने अलाउ करना है इंटरनेट। लेट सपोज इस रूल को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये मेरे पास व्हाइट लिस्ट है जिसपे हमने अलाउ कर दिया, फॉरवर्डिंग हमने अलाउ कर दी, यानी ये इंटरनेट पे ये लोग जा सकते हैं। इसी तरह मैंने एक न्यू रूल बनाया, फॉरवर्ड सोर्स एड्रेस लिस्ट होगा ब्लैक लिस्ट ये वाली, और इन्हें सिर्फ ड्रॉप कर दीजिएगा, इन पे इंटरनेट अलाउ नहीं है।
तो वाइट लिस्ट हमारे पास जो यहाँ पे देखें, वाइट लिस्ट मेरे पास जो जो 10 का पीसी है वो वाइट लिस्ट में आ रहा है। तो हम 10 पे इंटरनेट चेक कर लेते हैं। मेरे पास पीसी 50.10 ये वाला है, इस पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंटरनेट चेक कर लेते हैं, आया मेरे पास इंटरनेट आ रहा है जी, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट चल रहा है। अब हम लिनक्स मिंट पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये लिनक्स मिंट की IP 20 है और 20 हमारे पास ब्लैक लिस्ट में आ रही थी। हम याहू पेज चेक कर लेते हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। फायरवॉल रूल्स में आके इनके हम पैकेट्स देख लेते हैं, क्या हमारे पास फायरवॉल रूल में ये इनके पैकेट्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पैकेट्स आ रहे हैं हमारे पास। हम इसे यहाँ ले आते हैं, ये पैकेट्स आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फायरवॉल रूल हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे आप हिट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आके स्टैट्स में देख के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो जो ट्रैफिक आ रही है, जो उसको ब्लॉक कर रहा है जिस ट्रैफिक को, वो आप इसके स्टैट्स में चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैं अब लिनक्स मिंट में मेरे पास इंटरनेट की पूरी कोशिश कर रहा है कि इंटरनेट आ जाए, लेकिन साथ ही उसके जो और यूजर हैं साथ बैठे हुए कुलीग्स, वो बिल्कुल इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। देखें इनको इनको इंटरनेट एक्सेसिबल है यहाँ पर सारे। तो ये इस तरह आपने वाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग हमें करनी होती है। अब इसमें एक और स्पेशल केस मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है इसका। लेट सपोज मेरे पास एड्रेस लिस्ट में बनाना चाह रहा हूँ, किसके लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेट से फेसबुक के लिए। मैं चाह रहा हूँ लिस्ट का नाम है ब्लॉग फेसबुक। मैं फेसबुक कंप्लीट, अब मुझे उसकी आईपीस का नहीं पता, अब फेसबुक की क्या आईपी है मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ www.facebook.com। मैं चाह रहा हूँ ये एड्रेस लिस्ट सारी की सारी उठा के मुझे दे दो, मुझे नहीं पता है अब फेसबुक की कितनी आईपीज हैं। मैंने इसे अप्लाई किया एंड ओके किया। अब वो डायनामिकली इसे देख रहा है कि facebook.com पे कितनी आईपीज कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं। इसी तरह मैं यूट्यूब को चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें ब्लॉग फेसबुक में डायनामिकली ये जो हमारे पास डी लिखा हुआ है ये मेरे पास डायनामिक है। इसको इन दोनों को हम फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देते हैं कि हमें व्हाइट लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये ब्लॉक फेसबुक है, हमने फेसबुक को ब्लॉक करना है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बनाता हूँ, ब्लॉक यूट्यूब। अब यूट्यूब के कौन कौन सी आईपीज हैं मुझे नहीं पता, www.youtube.com। मैंने यहाँ पे youtube.com लिख दिया एंड हियर वी गो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायनामिकली इंटरनेट पे इस वक्त यूट्यूब जिन सर्वर्स पे अवेलेबल है उसने ऑटोमेटिकली उनकी आईपीज उठा ली। यहाँ पे देखिए, अब मैं फायरवॉल रूल बनाता हूँ। लेट से इन सारे रूल को हम रिमूव कर देते हैं। अब मैं रूल बना रहा हूँ कि लेट सपोज फॉरवर्ड में डेस्टिनेशन जो एड्रेस लिस्ट है वो मेरे पास लेट से फेसबुक है। डेस्टिनेशन फेसबुक को ड्रॉप कर दीजिएगा, जो भी सोर्स आए डेस्टिनेशन फेसबुक की तरफ उसको आपने ड्रॉप कर देना है। फेसबुक नहीं चलना चाहिए मेरे नेट पे। अब यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, हम चाह रहे हैं कि जनाब फेसबुक को सर्च कर लेते हैं हम गूगल पे। गूगल पे आपको सर्च मिलेगा, बिल्कुल जी, गूगल तो सर्च करके देगा। हम फेसबुक को ओपन करना चाह रहे हैं, क्या फेसबुक का पेज मेरे पास ओपन हो जाए। यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं और इसी तरह मैं इसके पैकेट्स को देख लेता हूँ, आया मेरे पास इसके पैकेट्स आ रहे हैं मेरे पास। ये कोशिश कर रहा है इसको ड्रॉप करने की, देखें। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल सोर्स पे हम YouTube को ब्लॉक करना चाह रहे हैं एक इस पीसी पे। अब हम किसी एक पीसी एक नेटवर्क के सेक्शन पे हम चाह रहे हैं कि हमारे पास YouTube ब्लॉक हो जाए। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सोर्स एड्रेस मेरे पास जो है वो है 10.10.50.20। इस पे स्पेसिफिकली यूट्यूब बंद कर दें। इस सिस्टम पे मुझे यूट्यूब बंद करनी है। तो हमने वो यूट्यूब को आइडेंटिफाई कर दिए और यहाँ पे मैंने कर दिया ड्रॉप कि 20 वाले सिस्टम पे जो कि लिनक्स मिंट है, इस पे यूट्यूब नहीं चलेगी। हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं यूट्यूब को, ये देखिए ये कोशिश कर रहा है यूट्यूब को एक्सेस करने की।
और इसी तरह मैं टाइनी यहाँ पे हम ये देखें फेसबुक अब मेरे पास अलाउ नहीं हो रहा। अब मैं यूट्यूब पे ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं यूट्यूब एक्सेस कर सकता हूँ। ये 50.10 का सिस्टम है और 50.10 पे बिल्कुल हमारे पास ये यूट्यूब जो वेबसाइट है वो लोड हो रही है। और लिनक्स मिंट पे जो कि 50.20 है, ये इसे एक्सेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे और वेबसाइट देख लेता हूँ, बाकी नेट मेरा ठीक चल रहा है या सिर्फ यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम आ रही है। देखें एमएसएन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ यूट्यूब के साथ आ रही है। और आप फायरवॉल पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने इसकी आईपीस को ब्लॉक कर, इस रूल की वजह से इसे ब्लॉक किया जा रहा है, उसके पैकेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है फेसबुक या किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का, लेकिन ये भी एक तरीका है। अब इससे भी अब जो लेटेस्ट इसकी जो अपडेट जो इसने कैप्चर किए हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक के सर्वर्स, वो अगर इसके साथ मैच कर रहे हैं अभी के टाइम के हिसाब से, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। अगर ये एड्रेस चेंज हो जाता है डायनामिकली, ये आईपीस देखें डायनामिकली हैं, ये चेंज होती रहती है। अगर ये अगेन ये आईपी चेंज हो जाती है तो आपको बाज औकात ये एक्सेस होगा, बाज औकात एक्सेस नहीं होगा। तो उसके डिफरेंट तरीके हैं, जिसे हम अपने कोर्स में देखेंगे, मुख्तलिफ तरीकों से हम इसे ब्लॉक करते हैं। अपनी जो भी डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का टॉपिक अबाउट एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट के एडवांटेज क्या है, easier firewall management, reusable multiple firewall rules, faster updates without editing rules, better organization for trusted block devices, suitable for both small large networks। एड्रेस लिस्ट बनाइए और डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट रूल आप उसके सोर्स एड्रेस बना दें, डेस्टिनेशन एड्रेस बना दें, लिस्ट बना लें, तो उन सब पे आप डिफरेंट पॉलिसीज आप बना सकते हैं, जिस तरह की हमने लैब में देखा। थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का लेक्चर अबाउट एड्रेस लिस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।